हेलो सीयूटी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई सही चल रही होगी और आप सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे होंगे अगर आपको अपना यूनिवर्सिटी अपना ड्रीम कॉलेज पाना है तो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमसे एक सवाल पूछा है, सर जीटी में नंबर कैसे आएंगे, जीटी में फुल मार्क्स कैसे लाएं, या जीटी में हम कहां से पढ़ें, हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या मैं ऐसा कर दूं कि जीटी में नंबर आ जाए। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें, कुछ डायरेक्शंस बताई गई हैं, कुछ टिप्स बताई गई हैं जिसके अंदर आप जो है जीटी के अंदर काफी ज्यादा अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हैं या फिर आप फुल ही ला सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, जीटी के अंदर फुल मार्क्स भी आते हैं। पिछली बार हमारे कई स्टूडेंट्स के जीटी के अंदर भी फुल मार्क्स आए थे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के साथ, जो कि है हाउ टू स्कोर 250 मार्क्स इन जनरल टेस्ट। ठीक है, जनरल टेस्ट के अंदर हम कैसे फुल मार्क्स को लेकर के आए। यहां 60 में से 50 क्वेश्चन करने रहते हैं, पर क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है और नेगेटिव 1 नंबर भी होता है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं, अगर आपको जीटी की प्रिपरेशन करनी है तो उसके पहले आपको वो सारी चीजें जाननी जरूरी है, वो सारी चीजें करनी जरूरी है, और बिलीव मी आप जीटी में फुल स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आंसर की तरफ से। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हमारे सीयूटी का जो पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न, उसको समझें और उसके अंदर जीटी के अंदर जो भी सिलेबस दिया हुआ है उसको अच्छे से समझें। अब सिलेबस आपको सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है, जीके, जनरल नॉलेज, ये सारी चीजें आपको दिख जाएंगी। पर अगर आपको उसको डिटेल में समझना है तो आप हमारे वीडियो को देखें जिसमें हमने जीटी के सिलेबस को डिटेल्ड एनालिसिस किया है। अगर आप एक टॉपिक को देखेंगे तो उसके अंदर आपको कई सारे टॉपिक दिखेंगे। मतलब अगर आप न्यूमेरिकल एबिलिटी देखेंगे तो करीबन 10-15 टॉपिक आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी के मिल जाएंगे। अगर आप जीटी को, जीके को देखोगे तो उसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। तो पहले जरूरी है कि अपने एग्जाम पैटर्न को समझें, एग्जाम के सिलेबस को समझें, क्या चीजें आ सकती हैं, क्या चीजें नहीं आ सकती हैं। और दूसरी बात कि अपनी एनसीईआरटी की पढ़ाई को सीयूटी की प्रिपरेशन से दूर रखें। जैसे आप बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हैं, बोर्ड्स एक आपका आंसर राइटिंग पेपर है जिसमें आपको चीजें याद करके लिखनी है, पर सीयूटी आपका एक ऑब्जेक्टिव पेपर है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन अलग वे में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट देखिए, आपको करना है स्मार्ट पढ़ाई और प्रैक्टिस। प्रैक्टिस पे भी हम आएंगे। स्मार्ट पढ़ाई का क्या मतलब होता है सर? स्मार्ट पढ़ाई का मतलब ये होता है, कुछ लोगों को जो चीज आती है उसको वो बार बार पढ़ते हैं। ठीक है ना, कुछ ऐसा हो गया जैसे मान लेते हैं कि किसी को मल्टीप्लाई करना बहुत पसंद है, तो वो सिर्फ मल्टीप्लाई ही प्रैक्टिस करता रहता है। क्यों? क्योंकि उसको खुशी मिलती रहती है कि हर बार उसका आंसर सही आ रहा है, हर बार उसका आंसर सही आ रहा है। पर अगर किसी को मल्टीप्लाई पसंद है तो उसको डिवाइड भी करना चाहिए, उसको प्लस भी करना चाहिए, उसको माइनस भी करना चाहिए। ठीक है, तभी आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि सेक्शन जो क्वेश्चन है वो चारों सेक्शन से आ सकते हैं। तो स्मार्ट स्टडी का मतलब यह है कि आप अपने वीक एरियाज को भी पहचानिए कि कौन से मेरे वीक एरियाज हैं और कौन से मेरे ऐसे एरियाज हैं जिसमें मुझे कम मेहनत करने के बावजूद मेरे नंबर सही आ रहे हैं। ठीक है, तो कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है कि मॉडर्न इंडिया का टफ लगती हो, कुछ लोगों को एंशिएंट टफ लगती हो, कुछ लोगों को मिडिवल टफ लगती हो, किसी को वर्ल्ड ज्योग्राफी टफ लगती हो, तो किसी को फिजिक्स के कुछ चैप्टर इजी लगते हैं, किसी को फिजिक्स के कुछ चैप्टर टफ लगते हैं। तो जो आपके वीक एरिया से जो आपने एनालाइज किए हैं, वो मैं उस पर भी आऊंगा कि आप एनालाइज आखिर करते कैसे हैं। ठीक है ना, इस प्रोसेस को भी जानना जरूरी है कि आप अपने वीक एरियाज को खोजेंगे कैसे। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक तो ये भी है। ठीक है, पर अगर आपको वीक एरियाज जो है आपके, वो उस पर फोकस करना जरूरी है। दूसरा बहुत जरूरी है आपको एक स्टडी प्लान का होना। ये नहीं कि रोज आपने कुछ उठाया, कुछ पढ़ने लग गए, कभी ये मन कर रहा है, कभी वो मन कर रहा है। नहीं, आपको डेली के कुछ गोल सेट करने हैं, आपको वीकली के कुछ गोल सेट करने हैं, आपको मंथली के कुछ गोल सेट करने हैं, और उसी डायरेक्शन में आपको मूव करना है। समझिए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपका पास एक डिटेल्ड स्टडी प्लान होना चाहिए जिसके अंदर कितने घंटे आपको किस चीज को देने हैं। ठीक है, कितने घंटे आपको मैथ्स को देने हैं, कितने घंटे आपको जीटी के अंदर जीके को देने हैं, जीके के अंदर किस सेक्शन को कितने घंटे देने हैं। तो इसका एक स्टडी प्लान ही होना चाहिए, एक स्ट्रैटेजी इफेक्टिव होनी चाहिए जिसकी वजह से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हम देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपके वीक एरियाज। मैंने आपको बता दिया, डेली करंट अफेयर्स एंड जीके, डेली करंट अफेयर्स एंड जीके। तो डेली कम से कम 2 घंटा तो है आपको करंट अफेयर्स और जीके को देना चाहिए। अब सर करंट अफेयर्स पढ़ें कहां से? न्यूज़पेपर पढ़ने में सर उतना मन नहीं लगता, मजा नहीं आता है न्यूज़पेपर पढ़ने में, और न्यूज़पेपर पढ़ने भी जाते हैं तो समझ में नहीं आता है कैसे पढ़ना है। तो अगर आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है तो आप हमारी लाइव रोज सेशन होता है 6:30 to 7:30, आप उस करंट अफेयर्स के सेशन को देख सकते हैं, उसके वीडियोस को भी देख सकते हैं। नहीं तो आप पहले पीवाईक्यू को देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए, उससे समझिए कि करंट अफेयर्स के कैसे
कैसे क्वेश्चन आते हैं, और उसके बाद जो है आपको समझ में आ जाएगा कि न्यूज़पेपर से अगर हमको नोट्स बनाना है तो हम कैसे बनाएं। अपना न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, और अगर एक्स्ट्रा कुछ आपको पढ़ना है तो हमारी जो क्लास है 6:30 to 7:30 करंट अफेयर्स की क्लास डेली चलती है, और संडे को 3 घंटे की क्लास होती है, तो आप उसको अटेंड करिए और डेली करंट अफेयर्स पढ़िए 1 घंटा हमारे साथ। उसके बाद कुछ टाइम अपने जीके को दीजिए, सेक्शन डिवाइड कर लीजिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड साइंस, और हर को 1 घंटा दीजिए। जैसे हमारे आज आपने हिस्ट्री दिया तो 1 घंटा आपको एंशिएंट हिस्ट्री को देना है, फिर अगले दिन 1 घंटा एंशिएंट हिस्ट्री को देना है। तो आप डेली पढ़िए, ऐसा नहीं कि एग्जाम से कुछ टाइम पहले आपने जीटी उठाया और पढ़ने लग गए तो मार्क्स नहीं आएंगे। बिलीव मी, ये 2 सेक्शन आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, और यही आपका आता है स्मार्ट स्टडी के अंदर, एक डिटेल्ड स्टडी प्लान, आपका करंट अफेयर्स और उसके साथ ही साथ जीके, कैसे इनको इंटीग्रेट करके पढ़ना है। अगर आप मेरी क्लास देखेंगे तो मैं करंट अफेयर्स के थ्रू ही बहुत सारे जीके करा देता हूं। करंट की जो बहुत सारी नई न्यूज होती हैं करंट में, उनको मैं जीके से ऐसा इंटीग्रेट करता हूं कि जीके भी हमारी कवर हो जाती है। तो करंट अफेयर्स पढ़ने का ये भी तरीका है कि आप करंट अफेयर्स तो पढ़े ही पढ़े, पर साथ में जनरल नॉलेज भी पढ़ें। चलिए देखिए आगे क्या है। स्पीड, और ये मैंने आपको बता दिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, स्पीड और एक्यूरेसी इक्वल्स टू सक्सेस। हम सबको पता है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्पीड एंड एक्यूरेसी इक्वल्स टू सक्सेस। हम सबको पता है कि पेपर के अंदर हमारे पास टाइम लिमिट है 45 मिनट्स का, और हमारे पास क्वेश्चन भी काफी है, 40 क्वेश्चन है। अब उसमें हमें अपनी स्पीड भी मेंटेन करनी है, और स्पीड मेंटेन करने के चक्कर में ऐसा होता है कि आपकी एक्यूरेसी डाउन हो जाती है, या फिर अगर आप एक्यूरेसी बढ़ाना चाहते हैं तो एक क्वेश्चन पे आप ज्यादा समय देते हैं तो आपकी स्पीड कम हो जाती है। सक्सेस आपको तब मिलती है जब आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ऑप्टिमम हो, मतलब कम समय में आप जो है एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, कम समय के अंदर आप मैक्सिमम अपना इफिशिएंसी के साथ मैक्सिमम क्वेश्चन को सही कर पाए, और यही है कि आप सक्सेस पा जा पाएंगे। पर सर स्पीड और एक्यूरेसी ये टर्म्स तो बहुत हैवी हैं, पर इनको हम सॉल्व कैसे करें, कैसे हम अपनी स्पीड को भी बढ़ाएं और कैसे हम अपनी एक्यूरेसी को भी बढ़ाएं। तो उसके लिए जो सोल्यूशन है हमारे पास बच्चों, वो है एक आपका मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट के थ्रू मैं आपको बताता हूं, मॉक टेस्ट के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, मॉक टेस्ट के थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। या अगर आप देखें तो ये मॉक टेस्ट जो हमने बनाया है, इसकी एक वीडियो लेक्चर्स भी चल रहे हैं, आप उनको भी देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और वो मॉक टेस्ट के अंदर जो क्वेश्चंस है सीयूईटी यूजी के जो भी हमारे प्रीवियस ईयर जीके के क्वेश्चंस है, उनसे ही मिलते जुलते हमने बनाए हैं। तो ये मॉक टेस्ट के अंदर अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास लिमिटेड टाइम है, आपको उतनी ही देर में करना होगा ये पेपर, जिसमें आप अपने स्टडी जो भी आपका स्पीड है उसको चेक कर सकते हैं और अपनी एक्यूरेसी को चेक कर सकते हैं। और याद रखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये भी बताया था कि कैसे आप अपने वीक एरियाज को खोज सकते हैं। तो वीक एरियाज को खोजने का बेस्ट तरीका यह है कि आप मॉक टेस्ट दें। आपको मॉक टेस्ट देखते ही समझ में आ जाएगा कि मेरे को कौन कौन सी चीजें याद रह रही हैं बिना रिवीजन के, और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो रिवीजन मांग रही हैं। तो मॉक टेस्ट के थ्रू जो है आप उसको अपना वीक एरियाज और ग्रे एरियाज और आपके एकदम गुड एरियाज, उनको आप अपना सेग्रीगेट कर सकते हैं और टाइम डिवीजन कर सकते हैं। मॉक टेस्ट के थ्रू ही क्या होगा, मॉक टेस्ट के थ्रू आपका रिवीजन भी हो जाएगा, मॉक टेस्ट के थ्रू आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, एंड बिलीव मी मॉक टेस्ट के थ्रू आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। तो मेरा आप सबको एक एडवाइस रहेगा, मेरा एक आपको सजेशन रहेगा, मेरा आप सबको एक रिकमेंडेशन रहेगा कि अपनी प्रिपरेशन को इवैल्यूएट जरूर करें। कुछ लोग हमसे कहते हैं कि सर हम रात पिछली बार की बात है हम लोग रात पढ़ रहे थे पर हमारे मार्क्स क्यों नहीं आए। तो ये मैंने आपको उसमें समझाया 7 ऐसी मिस्टेक्स जो सीयूटी यूजी के एक्सपीरियंस करते हैं, जिनके मार्क्स जो है नहीं आ पाते भले ही वो कितनी भी मेहनत कर लें। उसमें से एक कॉमन मिस्टेक ये है कि सिर्फ तैयारी करते चले जाना, उस तैयारी का इवैल्यूएशन ना करना। तो इवैल्यूएशन करने के लिए बेस्ट है कि आप हमारे मॉक टेस्ट लीजिए और इस नंबर पे कॉल करें 6394487896। अपनी सीयूटी की जर्नी में आप हमसे जुड़े, हम आपको देंगे इफेक्टिव गाइडेंस, एकदम मेंटरशिप और एक ऐसा एम्बियंस जिसके अंदर आपको वैसा ही फील होगा जैसा सीयूटी के असली एग्जाम में जाते समय आपको लगता है। आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी तैयारी को और अच्छी कर सकते हैं और अपना इवैल्यूएशन भी हमसे
करा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल पे हमारे बने रहें। अगर आपको ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए जो आपकी एनर्जी को बूस्ट कर सकते हैं, जो आपके मोटिवेशन को बूस्ट कर सकते हैं और बिल्कुल इन दोनों को बूस्ट करने के बाद आपके मार्क्स को बूस्ट कर सकते हैं और आपकी मनचाही यूनिवर्सिटी में पहुंचा सकते हैं, तो आप बने रहिए हमारे चैनल पे, देखते रहिए अपडेट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।